आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी छोटा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में डैट, दिस, दिज या दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दिस, डैट, दिज और दोज ये प्रोनाउन में भी है और एडजेक्टिव में भी। तो प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन तब क्रिएट होती है जब एक ही सेंटेंस में हमको बताना होता है कि यहाँ एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। तो चलिए आज आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम आपको कुछ ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस, डैट, दिज और दोज ये दोनों में आते हैं। तो हम डिफरेंस को जानने से पहले एक स्टेप थोड़ा पीछे चलते हैं। हम समझते हैं नाउन और एडजेक्टिव को, ठीक है। तो नाउन का डेफिनेशन तो आपने जाना होगा और प्रोनाउन का भी, लेकिन हम थोड़ा कुछ अलग तरीके से आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन बताते हैं। आपने ये देखा होगा डेफिनेशन में कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पर आता है, ठीक है। अब हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे प्रोनाउन का डेफिनेशन जो आपने रटा है ना, कि जो सब संज्ञा के बदले आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक अलग डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है कि सेंटेंस में या तो नाउन या तो प्रोनाउन दोनों एक साथ में है। या तो नाउन या प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं। अब देखिए, हम यहां लिख रहे हैं कि राम इज ए गुड बॉय, और यहां हमने लिखा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब ये यहाँ पर नाउन है और ये यहाँ पर प्रोनाउन है। अब हम कभी भी सेंटेंस में ऐसा तो नहीं लिखते हैं या फिर कभी भी हम ऐसा नहीं लिखते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन एक नया निकल गया कि या तो आप नाउन लिखो या तो प्रोनाउन, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, ठीक है। ये जो मैंने डेफिनेशन बताया वो इसको समझने में काम करेगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं ही इज अ गुड बॉय, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दे आर ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ये तो क्लियर है कि ये नाउन है। ये भी यहाँ पे हम नाउन दे दें, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ ये नाउन है और यहाँ ये नाउन है। अब बॉय की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया। गर्ल की विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और पर्सन की विशेषता क्या है कि ऑनेस्ट है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस तीन सेंटेंस को देखने से एक चीज हमको पता चलता है कि नाउन के आसपास हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जहां पर नाउन लिखा जा रहा है उसके आसपास एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। तो मैंने दो चीजें जो बताई थी, एक चीजें कि या प्रोनाउन का डेफिनेशन या तो नाउन या तो प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं, और एडजेक्टिव ये क्लियर कर रहा है कि जहाँ पर नाउन होगा वहाँ पर एडजेक्टिव होगा। तो चलिए अब हमारा जो टॉपिक है इन दोनों ट्रिक को हम लगाकर उसको बताते हैं। अब आप एक सेकंड में पकड़ लीजिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। चलिए यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा। अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब जो हमने ट्रिक बताया वो ट्रिक यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है डैट पेन इज माइन। अब ये डैट है, डैट जो होता है प्रोनाउन और एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव दोनों है। तो हमको ये चेक करना है ये क्या है, ये नाउन है। मैंने आपको क्या बताया था? या तो नाउन
या तो प्रोनाउन। अब नाउन ही आ गया तो यहाँ तो प्रोनाउन कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव हुआ तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए ये मैंगोज है, ये क्या है, ये यहाँ पर नाउन है। मैंने क्या कहा था, अगर नाउन आ गया तो प्रोनाउन इसका कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये कभी भी प्रोनाउन होगा ही नहीं, ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए दिस बुक इज हार्स। अब ये बुक क्या है, ये बुक नाउन है। अगर नाउन है तो ये यहाँ प्रोनाउन कभी आएगा नहीं, क्योंकि या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। और कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। एक चीज मैंने और बताया था कि आपने देखा होगा जहाँ नाउन होता है उसके आसपास, मतलब उसके जस्ट पीछे एडजेक्टिव ही होता है। तो इस ट्रिक से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। अगर कोई नाउन नहीं है तब ये प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन होगा तो कौन सा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ये प्रोनाउन का क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन तो आ ही जाएगा, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एक चीज और भी पता चल रहा है कि जब आपको आगे में वर्ब दिखे तो समझ जाइएगा कि वो प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ देखिए वर्ब है, यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर वर्ब है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर स्कूल है, ये नाउन है, तो नाउन को फॉलो कौन करता है, एडजेक्टिव, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पूरी तरह उम्मीद है कि अब आपका प्रॉब्लम्स जो है, जो कन्फ्यूजन होता है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया होगा। अब आपको फ्यूचर में कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कोई सेंटेंस लिखा हो तो कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। अगर फ्यूचर में कभी आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिले तो आप मेरा जो ट्रिक है वो लगा लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।